सी, लुक, वॉच तीनों का मीन्स होता है देखना। फिर भी हम तीनों का यूज अलग अलग सिचुएशन में करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, आपको तीनों में क्या अंतर होता है अच्छे से समझ आ जाएगा। हेलो गाइस, दिस इज दीपक फ्रॉम डिशन इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम समझेंगे सी, लुक, वॉच में क्या अंतर होता है। इनके बाद हम कुछ लुक की सिनोनिम समझेंगे, जैसे प्यार से देखना, गुस्से से देखना, तिरछी निगाह से देखना, ताकना, झांकना और भी बहुत सारे। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि दिखना और देखने में क्या अंतर होता है। देखिए, दिखने का मतलब होता है नेचुरली दिखना। भगवान ने हमें आंखें दी है तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा। तो जो हम नेचुरली दिखते हैं, बिना किसी इंटेंशन के दिखते हैं, उसे हम बोलते हैं दिखना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको स्कूल जाना है, तो घर से निकलने से लेके स्कूल पहुंचने तक रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी जिनको आप देखना नहीं चाहते थे। उनको देखना आपका कोई उद्देश्य नहीं था, फिर भी वो आपको दिख गई क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं, वो आपको दिखेगी। ये सब कुछ कहलाता है दिखना। अब हम समझते हैं देखना क्या होता है। देखना होता है किसी उद्देश्य के साथ जब हम कोई चीज को देखते हैं तो उसे बोला जाता है देखना। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप चिड़ियाघर जाते हो। अब आप चिड़ियाघर जा रहे हो तो आपका एक उद्देश्य है जानवरों को देखना। तो जब आप चिड़ियाघर पहुंच जाओगे तो जानवर आपको देखेंगे नहीं, बल्कि आप जानवरों को देखोगे क्योंकि आपका वहां पर एक उद्देश्य है। तो बस, जब आप किसी चीज को उद्देश्य के साथ देखते हो तो उसे बोला जाता है देखना। जब कोई चीज आपको नेचुरल तरीके से दिख जाती है, आपका कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो होता है दिखना। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज आपको दिखती है नेचुरल तरीके से, उसके साथ आप सी लगाओगे। जिन चीजों को आप उद्देश्य के साथ देखते हो, आपका कोई इरादा होता है, उसके साथ आप वॉच लगाओगे या फिर लुक लगाओगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप अपने रूम में बैठे हो। अब जब आप रूम में बैठे हो तो आपके रूम में बहुत सी नेचुरल तरीके से चीजें आपको दिख रही होंगी। आपके रूम में बहुत सी चीजें रखी होगी। वही मान लो आपकी टीवी है जो कि बंद है। अब आप ऐसी स्थिति में अगर टीवी को देखते हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम सीइंग द टीवी। मैं टीवी को देख रहा हूँ। अब मैंने सी क्यों लगाया? क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, वो नेचुरल तरीके से दिख गई मुझे, इसलिए मैंने बोल दिया आई एम सीइंग द टीवी। ठीक इसी स्थान पर मान लो टीवी चल रही है, उसमें कपिल शर्मा का शो आ रहा है। तो अब आप क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग द टीवी। अब आपने वॉच क्यों लगाया? क्योंकि आप उसे अब ध्यान पूर्वक देख रहे हो। अब आप उसे उद्देश्य के साथ देख रहे हो। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लो आप अपनी छत पर हो। जब आप छत पर टहल रहे हो तो आपको बहुत सी चीजें दिखेगी। आपकी नजर रोड पर जाती है जहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो आप क्या बोलोगे? आई एम सीइंग सो मेनी पीपल ऑन द रोड। मैं बहुत से लोगों को रोड पर देख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर सी क्यों लगाया? क्योंकि आप नेचुरल तरीके से घूम रहे थे तो आपको चीजें दिखी, आपने सी लगा दिया। ठीक इसी स्थान पर मान लो आपका एक फ्रेंड है जो रोड पर चल रहा है, उसने आपको नहीं देख पाया बट आपने उसे देख लिया। अब आप क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग माई फ्रेंड ऑन द रोड। अब आपने वॉच क्यों लगाया? क्योंकि वो आपका फ्रेंड था, इसलिए आपका कोई उद्देश्य था उसे देखने का कि वो कहाँ जा रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। यदि आप बोलते हो आई एम सीइंग ताजमहल, इसका मतलब ये है कि आप ताजमहल देख नहीं रहे हो, आपको ताजमहल दिख रहा है। और अगर आप बोलते हो कि आई एम वॉचिंग ताजमहल, इसका मतलब है आप ताजमहल को ध्यान पूर्वक देख रहे हो, किसी उद्देश्य के साथ देख रहे हो। तो जब आप सी लगाते हो तो वो चीज नेचुरल हो जाती है, नेचुरल तरीके से देखना हो जाता है। उसी स्थान पर अगर आप वॉच लगा दोगे तो उस पर ध्यान पूर्वक देखना हो जाएगा, किसी उद्देश्य के साथ देखना हो जाएगा। अब हम थोड़ा वॉच और लुक में अंतर समझते हैं। देखो, दोनों का मतलब होता है किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखना, किसी चीज को किसी उद्देश्य के साथ देखना। परंतु वॉच का मीन्स होता है किसी चीज को लंबे समय के लिए ध्यान से देखना, और लुक का मीन्स होता है किसी चीज को पूरा वाइड कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए अचानक से देखना या ध्यानपूर्वक देखना। आइए अब उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आप किसी थिएटर में बैठे हो। अब जब आप थिएटर में मूवी देखोगे तो मूवी तो लंबी होती है, तो आप लंबे समय के लिए देखोगे। तो आप क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग द मूवी इन द थिएटर। मैं थिएटर में मूवी देख रहा हूँ। अब मान लो सडनली लाइट चली जाती है, तो आपकी अचानक से नजर उस बल्ब पे पड़ेगी जो जल रहा होगा। तो क्या आप उस बल्ब को लंबे समय के लिए देखोगे या कुछ क्षणों के लिए देखोगे? कुछ क्षणों के लिए देखोगे। तो आप क्या बोलोगे? आई लुक्ड एट बल्ब्स। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आपके हाथ में मोबाइल है
और मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूँ। अब मान लो सडनली इसी स्थान पर कोई आपको आवाज लगाता है, तो सडनली आपकी नजर उस जहां से आवाज आई है उस तरफ मुड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? लुक करोगे, सडनली उसकी तरफ देखोगे कि किसने आवाज लगाई, तो आप क्या बोलोगे? आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ देखा। आइए मैं आपको सारी चीज रिमाइंड करा देता हूँ। जो चीज आपको नेचुरल तरीके से बिना किसी उद्देश्य से दिख जाती है उसके साथ आपको सी लगाना है। जो चीज आप उद्देश्य के साथ देखते हो, लंबे समय के लिए देखते हो, उसके साथ आपको वॉच लगाना है। जो चीज आप कुछ क्षणों के लिए देखते हो, किसी उद्देश्य के साथ देखते हो, उसके साथ आपको लुक लगाना है। आइए अब कुछ इससे रिलेटेड हम सिनोनिम समझ लेते हैं। हमारा पहला वर्ड है बिंक। बिंक का मीन्स होता है एक पलक का मटकना, या इसे हम बोल देते हैं आंख मारना। तो WINK विंक, बिंक का मीन्स होता है एक आंख का मटकना। दूसरा हमारा वर्ड है ब्लिंक। VLINK ब्लिंक। ब्लिंक का मीन्स होता है दोनों आंखों का मटकना या फिर दोनों पलकों का एक साथ मटकना। इस तरीके से जब हम किसी को हाँ करते हैं तो इस तरीके से जब आंखों को करते हैं इसको बोलते हैं ब्लिंक। तीसरा हमारा वर्ड है स्टेयर। STARE स्टेयर। स्टेयर का मीन्स होता है आंख गड़ाकर देखना। जब हम रात में तारे देखते हैं तो एकदम बहुत फोकस होकर देखते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेयर। स्टेयर का मीन्स होता है आंख गड़ाकर देखना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेज। GAZE गेज। गेज का मीन्स होता है घूरना। जब हम किसी को घूरते हैं तो उसको हम बोलते हैं गेज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लेयर। GLARE। ग्लेयर का मीन्स होता है गुस्से से किसी को देखना। आपका छोटा भाई बहन है जो जिससे आपने कहा कि चलो पढ़ने जाओ, वो पढ़ने नहीं जाता है, खेलने चला जाता है, और जब वो खेल कर आएगा तो उसे आप क्या करोगे? आप गुस्से से उसे देखोगे, उसी को आप बोलते हो ग्लेयर। लीर। लीर का मीन्स होता है बुरी नजर से देखना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लोगों से जलते हैं तो वो उन लोगों को बुरी नजर से देखते हैं। एक तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीर। LEER लीर। लीर का मीन्स होता है किसी लोगों को या किसी चीज को बुरी नजर से देखना। तो जब हम किसी को तिरछी निगाह से देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीर। PEER। पीर का मीन्स होता है ताकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीप। पीप का मीन्स होता है ताक झांक। लास्ट वर्ड है हमारा ड्रिप इनटू। ड्रिप इनटू का मीन्स होता है सरसरी नजर से देखना। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी लिंक उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या फिर किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं।